मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे मंदिर में मैं गया हूँ। अब वहाँ जाकर के मैं बहुत लोगों को देखा कि सब लोग मंदिर में भगवान के सामने पूजा कर रहे हैं, सर पटक रहे हैं और सब कुछ कुछ न कुछ डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि उस मंदिर में जो पूजा कर रहे हैं, आखिर पुजारी वहाँ पे दिन भर बैठा है, पुजारी वहाँ दिन भर काम कर रहा है। तो मैं देखा कि हर पुजारी उस आने वाले जो व्यक्ति है उससे डिमांड कर रहा है। मैं गया तो मेरे को भी दो चार पुजारी ने पकड़ लिया और पकड़ करके डिमांड करना शुरू कर दिया। कहने का सेंस है कि अगर भगवान वहां पे हैं तो पुजारी को अथाह संपत्ति क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर वो क्या वजह है? तो मेरा समझ में एक बात आया कि भगवान उस मंदिर में नहीं, भगवान आपके आस्था में, यानी आपकी जो आस्था है, आपका जो विश्वास है, अगर आपने उस पत्थर की मूर्ति में भगवान बसा दिया और आस्था को डाल दिया तो वह भगवान बन गए और फिर आपकी डिमांड पूरी हो जाती है। हम लोग सब जगह पे जाते हैं और जाते तो मन में क्या रहता है? आस्था रहता है, यानी भगवान का नाम आस्था है। भगवान का नाम तो मूर्ति नहीं, भगवान का नाम आस्था है। अब वो आस्था आपके चाहे पत्थर की छोटे से टुकड़े में आ जाए, या आस्था किसी व्यक्ति में आ जाए, या आस्था टेबल चेयर में आ जाए, या आस्था किसी पर्टिकुलर मूर्ति में आ जाए, तो वही आस्था ही गॉड कहलाता है, वही विश्वास ही भगवान कहलाता है, वही प्रकृति भगवान है, ना कि भगवान कहीं ऊपर इस मूर्ति में, इस फोटो में भगवान पैदा नहीं होते। कहने का सेंस है अगर भगवान होते तो दिन भर पुजारी उसकी पूजा करते, वह पुजारी IAS होता, उस पुजारी का बेटा DM बना होता, प्राइम मिनिस्टर बना होता, कलेक्टर बना होता, CM बना होता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है, उस पुजारी को पता है कि इसमें भगवान नहीं है। यह जो व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, एक डर का सौदा कर रहा है और डर की वजह से ये पैसा मुझे देगा, और वो आपको पकड़ता कहीं भी आप ले जाओ, हर जगह मंदिर में जाओगे तो आपको पुजारी कोशिश करेगा कि आपसे पैसे लेगा और पैसे ले करके आपके लिए काम करने का प्रयास करेगा, आपके लिए पूजा पाठ करेगा। हालांकि बिना पैसे से काम नहीं होता, यहाँ भी चलना जरूरी होता है। लेकिन मेरा एक सिद्धांत है कि आप हमेशा तर्क करो। अगर तर्क करोगे तो समाज में आपकी इतिहास लिखी जाएगी, और अगर तर्क करना नहीं आता तो आप पर काम किया जाएगा, आप स्लेव बनकर रहोगे। इस तरह से हमेशा लॉजिक आपको समझना चाहिए, निर्णय करने की शक्ति। आप जब कोई काम कर रहे हो, कोई व्यक्ति असफल क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि समय पर डिसीजन नहीं लेता है, समय पर निर्णय नहीं करता मुझे करना क्या है, करना बस बैठे हैं, सुबह से शाम तक टाइम पास कर रहे हैं। जो वर्क आपको दिया गया वह काम आप कर नहीं पा रहे हो, जो टारगेट दिया गया उस पर काम नहीं कर रहे हो। यह वजह है आपके असफल होने का, यही वजह है आपकी असफलता का। इसलिए एक चीज ध्यान रखिए, निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर कितना है, इसी के बल पर आप सफल होते हैं। और दूसरी बात, आपका फेथ, आपका विश्वास किस लेवल का है, किस चीज विश्वास है। जिस भी चीज में आपका फेथ आ जाएगा उसमें ईश्वर का वास हो जाएगा, और वही ईश्वर फेथ के आधार पर, विश्वास के आधार पर आपको सफल करते हैं और दुनिया में सफल कहलाओगे। उसी का नाम सफलता है। फेथ मूव्स माउंटेन। अगर विश्वास है तो पहाड़ को भी आप हिला दोगे, विश्वास नहीं है तो एक ईंटा भी आपसे नहीं उठेगा। यही है विश्वास का नाम और निर्णय लेने की शक्ति।